क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट का कल हिंदी सब्जेक्ट का एग्जाम है, उन सभी स्टूडेंट का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव वायरल हो गया है, जो सभी स्टूडेंट के लिए जान लेना बेहद ही जरूरी है। अगर इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग देख लेते हैं तो वीडियो में आप लोग को 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आप लोग को एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आ जाइएगा। और ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से आप लोग को ऑब्जेक्टिव जो है वायरल हो गया है एग्जाम से पहले। तो वीडियो को लास्ट तक देखना होगा और कौन कौन सा आप लोग को ऑब्जेक्टिव पूछा गया है और किस तरह से उन सभी ऑब्जेक्टिव को आप लोग को जवाब देना होगा। इसके लिए आप लोग को वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आप लोग के लिए फायदेमंद होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें आप लोग को इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को प्रोवाइड करवाने वाला हूं, जहां पर आप लोग 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और उसमें 50 ऑब्जेक्टिव को ही जवाब देना होगा। लेकिन इस वीडियो के अंतर्गत आप लोग को पूरा ऑब्जेक्टिव सोल्व करने वाला हूं, ताकि कोई भी क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में आए तो आसानी से आप उस क्वेश्चन को टिक कर सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि सदैव का सही संधि विच्छेद आप लोग को पूछा गया है, संधि विच्छेद से पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा सदा प्लस एव। ऑप्शन आप लोग को यहाँ पर देख सकते हैं बी जो है, आप बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को कोई भी स्टूडेंट का आंसर मालूम है तो कमेंट करते चलिएगा, ताकि आप लोग को भी रिवाइज होते चलेगा। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि स्वर्ण प्राप्त कौन सा समास है, स्वर्ण प्राप्त में कौन सा समास है जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप लोग को तत्पुरुष समास है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कड़बक के रचयिता कौन है। ये आप लोग को बुक से क्वेश्चन डाल दिया गया है, कड़बक का रचयिता कौन है, किनके द्वारा लिखा गया है। तो ये लिखा गया था आप लोग को जायसी के द्वारा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि जायसी रचयिता पदभावत की भाषा है। पदभावत की रचयिता जो किया गया था उसको कौन सी भाषा में किया गया था जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप लोग को आप लोग को भाषा जो था अवधि था। तो ऑप्शन बी आप लोग को बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि प्रॉम प्रॉम शब्द का सही संधि विच्छेद आप लोग को पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका सही आप लोग को सही संधि विच्छेद यहाँ पर ऑप्शन सी वाले बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 6 नंबर क्वेश्चन की। और 6 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि जन जन शब्द का लिंग निर्णय करें। यानी आप लोग को जन जो शब्द है वो कैसा लिंग निर्णय आप लोग को क्या नहीं, कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभयलिंग है, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका आप लोग को 6 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग को हो जाएगा पुल्लिंग। धन शब्द आप लोग को पुल्लिंग है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में बोला गया अनचाहा शब्द का उपसर्ग कौन सा होगा। अनचाहा शब्द में उपसर्ग कौन है जो पूछा गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अन शब्द यहाँ पर आप लोग को उपसर्ग है, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग को बी हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 8 नंबर क्वेश्चन की। और 8 नंबर क्वेश्चन में बोला है उद्गम शब्द का सही संधि विच्छेद आप लोग को पूछा गया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उद्गम का हो उत प्लस गम हो जाएगा, तो इसका आप लोग को सही आंसर उत प्लस गम हो जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 9 नंबर क्वेश्चन में बोला है कन्या का क्या अर्थ होता है। कन्या का अर्थ क्या होता है जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो कन्या का अर्थ होता है गोद। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग को सिर्फ मैं ऑब्जेक्टिव को प्रोवाइड करवा रहा हूं, ताकि आप लोग को ऑप्शन सही ढंग से पकड़ रहे और एग्जाम में आसानी से आप लोग को टिक कर सके। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोग को इस पर 100% आप लोग को सभी क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि नाभादास किस काल की कवि थे। नाभादास जो थे किस काल की कवि थे जो पूछा गया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये भक्ति काल के थे। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 11 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि सूरदास के गुरु को क्या नाम है। सूरदास के गुरु को क्या बोला नाम था जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सूरदास का गुरु का आप लोग को नाम जो था वल्लभार्याचार्य था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि शिवा बावनी किसकी रचयिता का वर्णन किया गया है। शिवा बावनी में किसका रचयिता का आप लोग को वर्णन किया गया जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा शिवा जी के बारे में उस आप लोग को अध्ययन उसमें बताया गया है, वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंडिताइन शब्द है कैसा, आप लोग को पंडिताइन शब्द कौन सा शब्द है जो पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिएगा जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर आप लोग को इसमें जो पूछा गया है जात पंडिताइन जो बताए गए पूरे पंडित की जातिवाचक का बोध हो रहा है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सब आप लोग को 14 नंबर क्वेश्चन में बोला गया मिठास शब्द का में कौन सा प्रत्यय है जो पूछा गया है। मिठास में प्रत्यय पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आस प्रत्यय है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यापार शब्द का विशेषण आप लोग को पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। व्यापार शब्द का सही संधि विच्छेद आप लोग को व्यापारिक हो जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग को 16 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि सुभद्रा कुमारी के चौहान
कि लिखी हुई कविता कौन सी है, लिखी हुई इनके द्वारा जो लिखी गई कविता जो कौन है, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर इनका जो लिखा गया पुत्र के वियोग, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि जन का चेहरा एक रचनाकार है, जन का चेहरा का रचनाकार कौन है, जो पूछा गया है, किनके द्वारा लिखा गया है, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका सही आंसर आप लोग को यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए गजानंद माधव मुक्त बोध, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि ज्ञानेंद्र पति का जन्म किस प्रांत में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पर उनका जन्म किया हुआ था, जो पूछा गया था, तो जन्म उनका झारखंड में हुआ था, तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में बोला गया लोक का विशेषण क्या होगा, लोक का विशेषण आप लोग को पूछा गया था, तो यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा लैकिक, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन को अच्छे ढंग से पकड़ बनाते चलिए, ताकि आप लोग को एग्जाम में सेम क्वेश्चन आए तो आप आसानी से टिक करके एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सके। समास में आप लोग को 20 नंबर में बोला गया कि समास शब्द का अर्थ है क्या, समास शब्द का क्या अर्थ होता है, जो पूछा गया है, यानी इसका आप लोग को डिफिनेशन क्या होता है। समास शब्द का होता है संक्षेप, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 21 नंबर क्वेश्चन की और 21 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि लड़कपन शब्द में कौन सा प्रत्यय है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये लड़कपन में यन प्रत्यय है, तो यहाँ पर आप लोग को यन प्रत्यय है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 22 नंबर क्वेश्चन में बोला है हिमालय शब्द का सही संधि विच्छेद आप लोग को पूछा गया है। ये इजी और सिंपल क्वेश्चन था, तो हिमालय का आप लोग को सही संधि विच्छेद होगा हिमा प्लस आलय, तो यहाँ पर आप लोग को हिमा प्लस आलय हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसका आप लोग को ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 23 नंबर क्वेश्चन बोला है जूठन आत्मकथा में स्कूल के प्रधानाध्यापक को क्या नाम रखा था, जूठन के आत्मकथा में स्कूल के प्रधानाध्यापक का नाम क्या रखा गया था, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो कल्ली राम रखा गया था। अगर आप लोग को बुक पढ़े होंगे तो आसानी से क्वेश्चन को आप लोग आसानी से आप लोग टिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग चलते हैं आप लोग को 24 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि जयसी ने अपनी एक आँख की तुलना किससे की थी। अगर आप लोग को बुक पढ़े हैं तो ये भी क्वेश्चन आप लोग को आसानी से टिक कर सकते हैं। तो उनकी आँख की तुलना किससे किया गया था, जो पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये किया गया था दर्पण से, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा शीर्षक का पाठ का रचयिता कौन है, किनके द्वारा शिक्षा पाठ का रचयिता लिखा गया है, जो पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आप लोग को लिखा गया जे कृष्ण मूर्ति के द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर में बोला गया जूठन किस चेतन की रचना है, जूठन किस चेतन की रचना आप लोग को पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 26 नंबर का, तो दलित चेतना का था, तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन में बोला गया यथार्थ शब्द में कौन सा समास है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यथार्थ शब्द आप लोग को पूछा गया है, तो यथार्थ शब्द में जो समास है में पूछा गया अर्थ में आप लोग को यहाँ अब या भावी समास हो जाएगा जी, यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बातचीत शीर्षक का निबंध किसकी विधा है की रचना है, किसकी विधा की रचना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इजी ही क्वेश्चन है। बातचीत शीर्षक का आप लोग को पूछा गया है 28 नंबर क्वेश्चन की ओर, तो 28 नंबर क्वेश्चन ये निबंध है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि 29 नंबर में बोला गया है कि कुड़माई का क्या अर्थ होता है, तो कुड़माई का अर्थ होता है विवाह, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है, किसी लोकनायक के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोग को 30 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा जयप्रकाश नारायण को आप लोग को जाना जाता है, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में बोला गया जिसकी जीवा सुंदर है वह शब्द होगा, जिसकी जीवा सुंदर होता है तो उसका जिसकी ग्रीवा सुंदर हो यह शब्द होगा, एक शब्द होगा किसका, जो पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 31 का होगा युग्रीव, तो यहाँ पर आप लोग को सुग्रीव वाह हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 32 नंबर क्वेश्चन बोला है अदरक शब्द का लिंग निर्णय करें, तो अदरक शब्द कौन सा लिंग है, जो पूछा गया है, 32 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो अदरक उभयलिंग है, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, इजी और ग्रामर से क्वेश्चन पूछा गया है, तो उत्पत्ति के आधार पर आप लोग शब्द 4 प्रकार के होता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप भी कॉमेंट करते चलिए और देखते चलिए कि कितना ऑब्जेक्टिव आप लोग को सही हो रहा है। अगर लमसम सभी ऑब्जेक्टिव आप लोग को सही हो रहा है तो एग्जाम में आप 100% आप लोग को 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आप लोग को लाने वाले हैं, अन्यथा नहीं हो रहा तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव को अच्छे ढंग से याद कर लीजिए। आप लोग को 34 नंबर में बोला है कि मालवती के पति पेशा से क्या थे, मालती की पति आप लोग को जो पेशा से थे वो क्या था, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो पेशा से डॉक्टर थे,
ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेमचंद क्या थे, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेमचंद क्या थे, तो एक कलाकार थे। एक यहाँ पर आप लोग को कलाकार थे। तो यहाँ पर आप लोग को पूछा गया था प्रेमचंद क्या थे, जो पूछा गया था, तो यहाँ पर आप कलाकार थे। तो यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, कथाकार थे, सॉरी कथाकार थे वो। तो यहाँ पर अब हम चलते हैं आप लोग को 36 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है। त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और त्रिभुवन में आप लोग को 36 नंबर क्वेश्चन में बोला है त्रि प्लस भुवन, यहाँ पर तीन का भुवन आप लोग को पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा दिग्गु समास। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, 37 नंबर क्वेश्चन के बोला गया है। तो जल का पर्यायवाची शब्द आप लोग को नीर होगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि पंछी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। पंछी शब्द का पर्यायवाची शब्द आप लोग को यहाँ पर जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो श्रुता हो जाएगा। तो मरुता आप लोग को यहाँ पर ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। पुत्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, जो पूछा गया है पुत्र का पर्यायवाची शब्द आप लोग को सूता होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में बोला गया गीला शब्द का विलोम क्या होगा। तो गीला शब्द को आप लोग को विलोम जो पूछा गया है, गीला का उल्टा आप लोग को हो जाएगा क्या, तो गीला होगा सूखा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। 41 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया कि घात का विपरीतक शब्द क्या होगा। तो घात का आप लोग को संघात होगा। तो यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 42 नंबर गुच्छा शब्द संज्ञा है, कौन सा संज्ञा है जो पूछा गया है 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि गुच्छा चाबियों का गुच्छा इस तरह के आप लोग को बोला जाता है, तो समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण दिया जा रहा है। अब हम चलते हैं आप लोग को 43 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि जिसमें दो पद का एक है उसे क्या बोला जाता है। जिसका दो पद एक है वो किसे क्या बोला जाता है, जो आप लोग को समाज से क्वेश्चन आप लोग को 43 नंबर डाल दिया गया है। तो जिसका दो पद आप लोग को एक शब्द है, तो दोनों पदों को मिलकर एक शब्द आप लोग को बनता है, तो वो का क्या कहलाएगा, जो पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोग को इसका सही आंसर आप लोग को है द्विपद हो जाएगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 44 नंबर क्वेश्चन में बोला है अन लगाना मुहावरा का अर्थ क्या होगा। 44 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंग लगाना का आप लोग को मुहावरा का अर्थ होगा, अन लगाना मुहावरा का अर्थ होगा आप लोग को, मुहावरा का अर्थ इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा भूखे मिटाना। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुप्त शब्द का विलोम क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो गुप्त का सही आंसर आप लोग को प्रकट हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसका पानी में बिना है वह शब्द क्या हो, किनके लिए प्रयोग किया जाता है, जो पूछा गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर होगा आप लोग को यहाँ पर हो जाएगा इसका बिना पानी। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया महोत्सव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। 47 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो महा प्लस उत्सव हो जाएगा। तो महा प्लस उत्सव ऑप्शन ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 48 नंबर में बोला गया 2 दिन का मेहमान का मुहावरा का अर्थ क्या होगा। 2 दिन का मेहमान के अर्थ का मुहावरा का अर्थ पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका आप लोग को 48 नंबर का यहाँ होगा जल्द गायब होना या जल्द चले जाना, आप लोगों को जल्द भागना। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काटा शब्द का विशेषण क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। काटा का हो जाएगा काटिला। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरा का अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका सही आंसर होगा आप लोग को यहाँ पर ईंट से जवाब किसी भी दुर्घटना का करारा जवाब देना। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 51 नंबर बोला है ग्राम शब्द का विशेषण क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ग्राम शब्द का आप लोग को जो विषय ग्रामनी होगा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन में अभियोजन शब्द का उपसर्ग पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आर्या अभी प्लस योजन होगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 53 नंबर क्वेश्चन में बोला गया आशिक शब्द का कौन सा प्रत्यय है। आशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, इसमें आप लोग को पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोग को जो 53 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, तो इसका आप लोग को सही आंसर आशिक का हो जाएगा। जो आप लोग को सही इसमें प्रत्यय की बात यहाँ पर किया जाए तो आ हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि तुलसीदास के शिक्षा के गुरु कौन थे। तुलसीदास के शिक्षा के गुरु कौन थे, जो पूछे गए हैं। 54 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इनका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा नरह हरिदास थे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 55 नंबर क्वेश्चन में भूषण किसकी रस की प्रयोगिता दी थी।
भूषण किसकी रस की प्रयोगिकता दी गई थे, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये दिया गया था वीर रस की। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56वां क्वेश्चन बोला गया कि सरोज स्मृति की रचना किनके द्वारा किया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका सही आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन बोला गया रोज कहानी का नायिका कौन थी रोज कहानी का नायिका, तो नायिका थी मालती, ऑप्शन मालिनी, ऑप्शन सॉरी और मालती, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 58वां क्वेश्चन बोला है विद्यार्थी की राजनीतिक निबंध किसने लिखा है, किनके द्वारा लिखा गया था, इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। तो विद्यार्थी का जो लिखा गया था वो लिखा गया था आप लोग को जयप्रकाश नारायण के द्वारा, सॉरी यहाँ पर आप लोग को जो लिखा गया था भगत सिंह के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं 59 नंबर बोला गया है कि सुरक्षा कहाँ हो सकती है, सुरक्षा कहाँ हो सकती है जो पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो सुरक्षा आप लोग को हो जाता है चुनौतियों को झेलने में होगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 60 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि सलाम कहानी संग्रह कहानीकार कौन था, किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया था ओम प्रकाश के द्वारा। तो यहाँ पर आप लोग को फिलहाल मैं 60 ऑब्जेक्टिव को प्रोवाइड करवा दिया हूँ। आप लोग को कितना ऑब्जेक्टिव आप लोग को सही हुआ है, अगर मैं आप लोग को बता देता हूँ 50 से प्लस अगर आप लोग को ऑब्जेक्टिव सही हो रहा है तो आप लोग एकदम कंफर्म रहे कि एग्जाम में आप लोग एकदम 50 में 50 करेक्ट करके आप लोग आसानी से ढंग से आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आप लोग इस पर बहुत ही ईजी पूछा जा रहा है। कोरोना काल में लगभग सभी स्टूडेंट का पढ़ाई बाधित हुआ इसके वजह से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जान सके।